इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से समानता केवल आकस्मिक है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय, संस्था, संगठन या धर्म का अपमान करना नहीं है।
हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भूल चूक मूवी के बारे में। ये 2025 में बनी मूवी में कितने अभिनेता हैं, कितने डायरेक्टर हैं, इस मूवी का बजट क्या है, इस मूवी को कहाँ रिलीज किया गया, किन किन भाषा में रिलीज किया गया, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे, रिव्यू फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए, भूल चूक माँ भारतीय हिंदी भाषा की फतासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे कारण शर्मा द्वारा और निर्देशित किया गया है और अमेजन MGM स्टूडियो के सहयोगी सीमेडोक फिल्म के तहत दिनेश विजय द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में राजकुमार राव, वामिका गब्बी और सीमा फहवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। भूल चूक माँ मूवी के निर्देशक हैं करण शर्मा। इनके द्वारा लिखी गई करण शर्मा और हैदर रिजवी इनके द्वारा उत्पादित भी की गई। दिनेश विजय इस मूवी में अभिनेता राजकुमार राव जॉन स्टीटू मूवी में भी थे। भामिका गव्वी, सीमा फहवा, संजय मिश्रा, रघुवीर यादव, जाकिर हुसैन, छायांकन, सुदीप चटर्जी इनके द्वारा संपादित की गई। मनीष प्रधान, संगीत स्कोर केतन सोढ़ा, गीत तस्किन बगीचा। उत्पादन कंपनियां अमेजन प्राइम, MGM स्टूडियो, मेडॉक फिल्म इनके द्वारा वितरित की गई। पेन मरुधर यशराज फिल्म रिलीज की तारीख अभी तो हुई थी ना, 2 महीने पहले, 23 मई 2025। कार्यकारी समय 121 मिनट 30 भारत भाषा हिंदी। बजट 83 नहीं, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 83.25 करोड़। इस मूवी की कहानी वाराणसी में सेट है और इसमें 2 प्रेमी तितली और मिश्रा और रंजन तिवारी को दिखाया गया है जो शादी करने में बहुत उत्सुक हैं, लेकिन तितली के पिता ब्रजमोहन ने रंजन के लिए एक शर्त रखी कि वह तितली की शादी करने से पहले सरकारी नौकरी करे। नौकरी की तलाश में रंजन सरकारी नौकरी मिलने पर एक अच्छा काम करने की कसम खाता है और भगवान नाम के एक आदमी के माध्यम से अवैध रूप से नौकरी पा लेता है। आज 29 तारीख है हल्दी का दिन और अगले दिन 30 तारीख है शादी का दिन। लेकिन हल्दी एक दिन बिताने के बाद रंजन को होश आता है और पता चलता है कि वह फिर से उसी दिन को जी रहा है और उस समय के चक्र में फंस गया है। बाद में यह पता चलता है कि यह उसकी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण है और रंजन को एहसास होता है कि उसे समय के चक्र को रोकने के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए। वह एक अच्छा काम करने के लिए हर संभव कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और वह अपनी हल्दी के दिन पर अटका रहता है। वह हार मान लेता है और आत्महत्या करने का फैसला करता है, लेकिन पानी में कूदने से ठीक पहले उसकी मुलाकात आमिद अंसारी नाम के एक व्यक्ति से होती है जो बेरोजगार होने के कारण खुद को मारने की योजना बना रहा है। उसे जल्दी पता चलता है कि अंसारी वह उम्मीदवार है जिसकी नौकरी भगवान को रिश्वत देने के कारण गलत तरीके से रंजन को दे दी गई थी। यही कारण है कि वह समय चक्र के में फंस गया है। उसका अच्छा काम अंसारी की नौकरी वापस कर देना जो संभव नहीं है, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वह तितली और अपनी शादी खो देगा। समय चक्र अभी भी नहीं टूटा। वह रोज आसानी से आत्महत्या करते देखता और हर बार उसे बचा लेता, लेकिन अंसारी हर बार अलग नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा देता और आत्महत्या कर लेता। रंजन को जल्द ही पता चलता है कि अंसारी नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि वह सरकारी नौकरी करना चाहता है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है और अपने गांव और साथ ही ग्रामीणों की मदद करना चाहता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसके गांव में पानी या बिजली नहीं है। अगली सुबह फिर से 29 तारीख और अंसारी जीवित है। रंजन को अपनी गलत काम को सुधारने का मौका देता है और रंजन आखिरकार अपनी नौकरी अंसारी को वापस दे देता है। रंजन ने नौकरी से इस्तीफा देने से अनजान हर कोई उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देता है और आखिरकार समय चक्र रुक जाता है। हालांकि वह शादी
को रद्द कर देता है और सभी को बताता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सभी से आलोचना का सामना करना है। फिर भगवान प्रवेश करता है और मानवता पर एक आंख खोलने वाला भाषण देता है। वह अंसारी को अपनी नौकरी देने के रंजन के फैसले का समर्थन करता है। तितली रंजन से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और वे दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं। भूल चूक माफ मूवी में किसी न किसका किरदार निभाया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सुनो बच्चा, राजकुमार राव ने रंजन तिवारी के रूप में किरदार निभाया है। भामिका गब्बी ने तितली मिश्रा के रूप में किरदार निभाया। सीमा पहवा ने रामवती तितली रंजन की मां के रूप में किरदार निभाया। संजय मिश्रा ने भगवान दास के रूप में किरदार निभाया। जाकिर हुसैन ने ब्रजमोहन मिश्रा के रूप में किरदार निभाया। रघुवीर यादव ने रघुनाथ के रूप में किरदार निभाया। इत्यायक खान ने किशन के रूप में किरदार निभाया। पूर्णिमा शर्मा ने स्वीटी के रूप में किरदार निभाया। अनुमा फतेहपुरी ने आनंद के रूप में किरदार निभाया। जय ठक्कर ने सुनील के रूप में किरदार निभाया। प्रगति मिश्रा ने केरी के रूप में किरदार निभाया। धीरेन्द्र गौतम ने हरि के रूप में किरदार निभाया। धनश्री वर्मा टिंगलिंग सज्जत गीत में एक विशेष उपस्थिति में है। इस मूवी का विकास इससे पहले रिपोर्टर्स ने कहा था कि कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर फिल्म में अभिनय करेंगे। हालांकि बाद में आर्यन ने ट्विटर पर इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें अफवाह बताकर जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अप्रैल 2024 में मेडोक पिक्चर्स के आधिकारिक तौर पर इस परियोजना सहित 2024 और 25 के लिए अपनी लाइनअप की घोषणा की। करण शर्मा द्वारा निर्देशित आगामी रोमांटिक ड्रामा शिद्दत 2 के बाद मेडोक फिल्म के साथ उनका दूसरा सहयोग है, जहां भामिका गब्बी सनी कौशल के साथ अभिनय करती हैं। इस मूवी की ढलाइना राजकुमार राव और भामिका गब्बी ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। स्त्री मेड इन चाइना, रूही, हम दो हमारे दो और स्त्री 2 पर उनके काम के बाद यह मेडोक फिल्म के साथ राव का छठा सहयोग था। सीमा पहवा ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 2025 में यह बताया कि यह जय ठक्कर कलाकारों में शामिल हो गए। फिल्म में संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और रघुवीर यादव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म के फिल्माने 2 जनवरी 2024 को राव और गब्बी शूटिंग शुरू करने के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। 29 मार्च 2025 को उन्हें मीरा रोड के एक स्टूडियो में एक सीक्वल फिल्माया जा रहा, जहां एक छोटे शहर की सड़क जैसा सेट एक जीवंत प्रचार गीत के लिए बनाया गया था। तस्कीन बगीचा द्वारा रचित इस ट्रैक में विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफी और शीतल शर्मा द्वारा स्टाइलिश की गई है। अप्रैल के मध्य में वाराणसी में एक और गाना फिल्माया गया था। इस मूवी का विवरण: पहला टीजर 18 फरवरी 2025 को रिलीज किया गया था। 10 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेलर लॉन्च किया गया। 25 अप्रैल 2025 को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में फिल्म का एक प्रचार कार्यक्रम हुआ, जिसमें राजकुमार राव और भामिका गब्बी शामिल थे। अपने प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में दोनों ने लखनऊ का दौरा भी किया। 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने हिप हॉप इंडिया सीजन 2 के सेट पर उपस्थिति दर्ज कराई। 19 मई 2025 को पुणे में भारत फिल्म और टेलीविजन संस्था में प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया गया। मूवी को मुत्तक कार्व। यह फिल्म 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि इसमें अमेजन प्राइम वीडियो और डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग रिलीज के लिए 16 मई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसमें निर्माताओं ने 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष को एक कारण बताया था। बुकिंग काउंटरों और ऑनलाइन आउटलेट्स से टिकट बिक्री में जारी
5,000 से अधिक टिकट बेचे गए जाने के बाद टिकटों की बिक्री में 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप वितरकों और फिल्म प्रदर्शकों की ओर से प्रतिक्रिया हुई। नतीजतन पीवीआर, आइनॉक्स और मेट्रो फिल्म के खिलाफ 11वें घंटे में नाइट की रिलीज को रद्द करने और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मुकदमा दायर किया गया, जिसमें नतीजतन पीवीआर, आइनॉक्स ने मेट्रो फिल्म के खिलाफ 11वें घंटे में नाइट की रिलीज को रद्द करने और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अंतिम समय में रद्दीकरण से काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ। 9 मई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट में पीवीआर, आइनॉक्स को अंतरिम राहत प्रदान की और मेट्रो फिल्म के लिए भारत में अपनी पहली नाइट की रिलीज के बाद 8 सप्ताह की होल्डबैक अवधि समाप्त होने तक किसी भी स्ट्रीमिंग या गैर नाटकीय मंच पर फिल्म रिलीज करने से रोक दिया। 14 मई 2025 को मेट्रो फिल्म और पीवीआर, आइनॉक्स ने वापसी सहमति से एनटीडीडी इस मूवी का स्वागत एनटीटीडीबी और सेवल चटर्जी ने 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि एक टाइम लूप कॉमेडी के रूप में यह एक अंधकार में फंस एक लड़के के जीवन में चल रही उलझने के लिए तर्क संदर्भ बनाने में सहमत हुए बिना अपने केंद्रीय आधार के साथ पूरी तरह से आगे निकल जाती है। द इंडिया एक्सप्रेस ने शालिनी लेंस ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि राजकुमार राव और भामिका गब्बी जैसे एक अच्छे अभिनेता सहित इसके कलाकारों के बावजूद फिल्म घाट और डाउनग्राउंड डे का मिश्रण लगती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने ऋषभ सूरी ने 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और टिप्पणी की कि भूल चूक माफ एक टाइम लूपी कॉमेडी अपने स्वयं के चरम के रूप में फंस जाती है। द लूपिंग से बचाने के लिए एकमात्र चीज को जो कठिन है वह जो राजकुमार का छोटे शहर की स्क्रिप्ट के साथ अनुबंध यह एक कॉमेडी बनाने की कोशिश करता है, एक सामाजिक संदेश के साथ छिड़खानी करता है और एक वर्ड्स ऑफ फॉरवर्ड के सिनेमाई समकक्ष बनाकर समाप्त होता है। सबसे अच्छा परिचित, दोहरावा और हल्का मनोरंजक है। बॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया के राहुल देसाई अपनी समीक्षा में लिखते हैं कि द टाइम्स लूपी फिल्म के रूप में यह सचमुच गोल गोल घूमता रहता है और उसे उद्देश्यात्मक निराशा का वापस आने में विडंबना को नोटिस करने के लिए लुभाना और एक ही सूत्र में वापस दोहराया जाता है। बैकग्राउंड हॉर्ड के डे स्तर की दृष्टता के साथ वही संगीत प्राप्त होता है। यह सब निश्चित रूप से डिजाइन किया गया लड़कों के चरित्र के लिए अच्छा खेल है और नैतिक मैच फिक्सिंग एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। द हिंदू के अनुज कुमार ने देखा है कि लेखक निर्देशक करण शर्मा हमें एक तीखी सामाजिक टिप्पणी में विश्वास की उल्लंघना लगने के लिए मजबूर करते हैं, जो एक झगड़ार कॉमेडी के रूप में प्रसन्न है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रेणु व्यवहार ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि फिल्म भावनात्मक तरीके से एक प्रासंगिक संदेश देती है। फिल्म बढ़ती उदासीनता, अलग थलग अस्तित्व और आत्म-केंद्रित जीवन को संबोधित करती है। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भूल चूक मूवी के बारे में। ये 2025 में बनी मूवी में कितने अभिनेता हैं, कितने डायरेक्टर हैं, इस मूवी का बजट क्या है, इस मूवी को कहाँ रिलीज किया गया, किन किन भाषा में रिलीज किया गया, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे, रिव्यू फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए,
भूल चूक माफ भारतीय हिंदी भाषा की फतासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे कारण शर्मा द्वारा और निर्देशित किया गया है और अमेजन MGM स्टूडियो के सहयोगी सिनेमैटोग फिल्म के तहत दिनेश विजय द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में राजकुमार राव, भामिका गब्बी और सीमा फहवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। भूल चूक माफ मूवी के निर्देशक हैं करण शर्मा। इनके द्वारा लिखी गई करण शर्मा और हैदर रिजवी इनके द्वारा उत्पादित भी की गई। दिनेश विजय इस मूवी में अभिनेता राजकुमार राव जॉन स्टीटू मूवी में भी थे। भामिका गव्वी, सीमा फहवा, संजय मिश्रा, रघुवीर यादव, जाकिर हुसैन, सुमेन छायांकन, सुदीप चटर्जी इनके द्वारा संपादित की गई। मनीष प्रधान, संगीत स्कोर केतन सोढ़ा, गीत तस्किन बगीचा। उत्पादन कंपनियां अमेजन प्राइम, MGM स्टूडियो, मैटॉक फिल्म इनके द्वारा वितरित की गई। पेन मरुधर यशराज फिल्म रिलीज की तारीख अभी तो हुई थी ना 2 महीने पहले 23 मई 2025। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी। बजट 83 बॉक्स ऑफिस अनुमानित 83.25 करोड़। इस मूवी की कहानी वाराणसी में सेट है और इसमें 2 प्रेमी तितली और मिश्रा और रंजन तिवारी को दिखाया गया है जो शादी करने में बहुत उत्सुक हैं, लेकिन तितली के पिता ब्रजमोहन ने रंजन के लिए एक शर्त रखी कि वह तितली की शादी करने से पहले सरकारी नौकरी करे। नौकरी की तलाश में रंजन सरकारी नौकरी मिलने पर एक अच्छा काम करने की कसम खाता है और भगवान नाम के एक आदमी के माध्यम से अवैध रूप से नौकरी पा लेता है। आज 29 तारीख है हल्दी का दिन और अगले दिन 30 तारीख है शादी का दिन। लेकिन हल्दी एक दिन बिताने के बाद रंजन को होश आता है और पता चलता है कि वह फिर से उसी दिन को जी रहा है और उस समय के चक्र में फंस गया है। बाद में यह पता चलता है कि यह उसकी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण है और रंजन को एहसास होता है कि उसे समय के चक्र को रोकने के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए। वह एक अच्छा काम करने के लिए हर संभव कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और वह अपनी हल्दी के दिन पर अटका रहता है। वह हार मान लेता है और आत्महत्या करने का फैसला करता है, लेकिन पानी में कूदने से ठीक पहले उसकी मुलाकात आमिद अंसारी नाम के एक व्यक्ति से होती है जो बेरोजगार होने के कारण खुद को मारने की योजना बना रहा है। उसे जल्दी पता चलता है कि अंसारी वह उम्मीदवार है जिसकी नौकरी भगवान को रिश्वत देने के कारण गलत तरीके से रंजन को दे दी गई थी। यही कारण है कि वह समय चक्र के में फंस गया है। उसका अच्छा काम अंसारी की नौकरी वापस कर देना जो संभव नहीं है, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वह तितली और अपनी शादी खो देगा। समय चक्र अभी भी नहीं टूटा। वह रोज आसानी से आत्महत्या करते देखता और हर बार उसे बचा लेता, लेकिन अंसारी हर बार अलग नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा देता और आत्महत्या कर लेता। रंजन को जल्द ही पता चलता है कि अंसारी नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि वह सरकारी नौकरी करना चाहता है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है और अपने गांव और साथ ही ग्रामीणों की मदद करना चाहता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसके गांव में पानी या बिजली नहीं है। अगली सुबह फिर से 29 तारीख और अंसारी जीवित है। रंजन को अपनी गलत काम को सुधारने का मौका देता है और रंजन आखिरकार अपनी नौकरी अंसारी को वापस दे देता है। रंजन ने नौकरी से इस्तीफा देने से अनजान हर कोई उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देता है और आखिरकार समय चक्र रुक जाता है। हालांकि वह शादी को रद्द कर देता है और सभी को बताता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सभी से आलोचना का सामना करना। फिर भगवान प्रवेश करता है और मानवता पर एक आंख खोलने वाला भाषण देता है। वह अंसारी को
अपनी नौकरी देने के रंजन के फैसले का समर्थन करता है। तितली रंजन से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और वे दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं। भूल चूक माफ मूवी में किसी न किसका किरदार निभाया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सुनो बच्चा, राजकुमार राव ने रंजन तिवारी के रूप में किरदार निभाया है। भामिका गब्बी ने तितली मिश्रा के रूप में किरदार निभाया। सीमा पहवा ने रामवती तितली रंजन की मां के रूप में किरदार निभाया। संजय मिश्रा ने भगवान दास के रूप में किरदार निभाया। जाकिर हुसैन ने ब्रजमोहन मिश्रा के रूप में किरदार निभाया। रघुवीर यादव ने रघुनाथ की